हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मिरर फार्मूला इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के केस में भी मैंने किसके लिए डिराइव किया था, मैंने रियल इमेज के लिए डिराइव किया था मिरर फार्मूला। अब मैं इसमें सेकंड केस डिस्कस करूँगा मिरर फार्मूला में ही इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर के केस में किसके लिए, फॉर द वर्चुअल इमेज, अब वर्चुअल इमेज के केस में मैं कैसे बनाता हूँ, वर्चुअल इमेज के केस में मैं कैसे बनाऊंगा, हेडिंग डाल लीजिए मिरर फार्मूला फॉर द कॉनकेव मिरर इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। तो यहाँ बनाते हैं डायग्राम। ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैं बना रहा हूँ कॉनकेव मिरर, और यहाँ कहीं मैं ला रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मैं फोकस मान रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट में वर्चुअल इमेज बनाने के लिए कहाँ पे रखूँगा, बिटवीन द पोल एंड फोकस, ये M1 M2 अपर्चर हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा। ठीक, अब इसका रे डायग्राम में कैसे बनेगा, रिफ्लेक्शन होगा कैसे, पासिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक, अब दूसरा हमने क्या बताया बच्चा कि जब यही रे इंसिडेंट होगा ऑन द पोल तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सेम एंगल पे क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, राइट। तो अब मैं इसी दोनों रिफ्लेक्टेड आई को मैं क्या करूँगा, प्रोड्यूस करूँगा, दिस वन। अब मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा कहीं पर, तो मुझे ये लाइन कहीं जाके दूर जाके कट करेगा ऐसे, दिस, और इसको कहीं जाके ऐसे कट करेगा। तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा आपका, ये यहाँ बन रहा है इमेज, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, ये बन गया रे डायग्राम। ठीक है, और इसमें मैं एक रे डायग्राम और बनाने जा रहा हूँ, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए, ये दिस वन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है लाइट, दिस वन, ये। तो इसको प्रोड्यूस करूँगा जाके, ये आके कट करेगा यहाँ पर। तो तीन रे का यूज करके मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ। तो दिस इज व्हाट सी, और इस ऑब्जेक्ट का नाम बोल दे रहा हूँ बच्चा ओ डैश, और इमेज का नाम दे दे रहा हूँ मैं आई डैश। ठीक है, अब मैं इस रे डायग्राम का यूज करके मैं क्या लिखूँगा, मैथमेटिकल चीज़ें लिखूँगा। कैसे, हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रेंगल ओ डैश सी, दिखा आपको, ओ डैश सी, ओ डैश सिमिलर होगा किससे बच्चा, देखो आई डैश सी से, क्यों, क्योंकि देखो इस ट्रेंगल ओ डैश सी में ये ट्रेंगल और फादर ट्रेंगल आई डैश सी के केस में दोनों क्या है, कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल, और ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल भी कितना होगा, ये आपस में बराबर होंगे ये दोनों। तो यहाँ से लिख सकता हूँ ओ डैश सी और आई डैश सी ट्रेंगल आई डैश आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर कोई दो ट्रेंगल सिमिलर होता है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो उनका जो साइड्स का रेशियो होता है क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ओ डैश हो जाएगा ये आई डैश, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ओ सी अपान हो जाएगा बच्चा यहाँ पर आई सी। देखो ओ डैश ये हो जाएगा आपका ओ डैश आई डैश इक्वल टू ओ सी अपान आई सी। ठीक, इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही देखो इन ट्रेंगल ओ डैश पी में, देखो ओ डैश पी में,
और ट्रेंगिल आई डैश पी, ये भी सिमिलर होंगे। ये 90 डिग्री, ये 90 और ये आर है, तो ये भी क्या होगा, सिमिलर एंगल में होंगे आएंगे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, अगर ये आई हो जाएगा तो ये आर, तो आई बराबर आर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, आर। ठीक, तो ये आर, तो ये भी आर। ठीक, और आपको पता है एंगल आई बराबर क्या है, एंगल आर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो ये एंगल बराबर हो गया, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो बच्चा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, दोनों केस में सेम हो जाएगा। तो ये भी दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो जब दोनों सिमिलर बन गए तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ बच्चा, ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू ओ पी अपान आई पी। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब देखो फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट साइड ऑफ द बोथ द क्वेश्चन इज सेम, तो वी कैन राइट साइड इक्वल। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ओ सी अपान आई सी, और ये हो जाएगा ओ पी अपान आई पी। देख लीजिए अच्छे से, ओ सी अपान आई सी, और ये हो जाएगा ओ सी अपान आई सी, और ये हो जाएगा ओ पी अपान आई पी। ठीक, ये इसको बोल दे रहा हूँ मैं थर्ड। अब आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। अब देखो सब कुछ इसमें आपको ओ सी नहीं पता है, आपको ये ओ सी पता है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। बच्चा इसको मैं बोल दे रहा हूँ 2f, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा f, कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका u। ठीक, और ये भी हो जाएगा। अब इसको मैं इस थर्ड इक्वेशन को मैं मॉडिफाइड करता हूँ। कैसे मॉडिफाइड करूँगा, when we modified this third equation from the figure, तो ये देखो OC देखो क्या है यहाँ पे, OC दिस वन, OC क्या है देखो, ये रहा OC, ये OC है। इस OC का तो डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे हम, तो वी कैन राइट इट, OC को मैं लिख सकता हूँ बच्चा यहाँ पे, OC कैन बी रिटन एज PC माइनस PO। देखो PC माइनस PO, अगर इस PC में से ये मैं PO घटा दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक, तो अब नीचे देखो, नीचे वाले में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, IC, व्हाट इज IC हियर, IC बच्चा क्या है यहाँ पर, IC इज व्हाट, दिस वन, ये IC है। ठीक, इस IC को मैं क्या लिख सकता हूँ, PI प्लस PC, तो इसको मैं लिख सकता हूँ PI प्लस PC। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कैसे, दिस इज व्हाट IC, इस I को मैं लिख रहा हूँ बच्चा PC प्लस PI। ठीक, तो अब आगे देखो OP क्या है, OP इज नथिंग बट, इसको नोन है तो OP ही रहने दो। अब IP बच्चा देखो, IP भी नोन है तो IP को एज इट इज रहने दो। ठीक, अब ये इक्वेशन जो मिला है, ये थर्ड इक्वेशन बोल रहा हूँ, थर्ड स्टार। अब इसमें सब की वैल्यू पता है, नाउ पुट द वैल्यू बाय फॉलोइंग द साइन कन्वेंशन। तो आइए रखते हैं यहाँ पर PC क्या है बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस है, तो इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ, साइन कौन सा लेंगे हम, माइनस साइन लेंगे। PO क्या बच्चा, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, दिस बिकम्स माइनस ऑफ U। PI क्या है यहाँ पर, PI डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, इट बिकम्स प्लस U। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर डिस्टेंस किधर ले रहे हैं हम, ये डिस्टेंस देखो, ऑल द डिस्टेंस टेकन राइट साइड ऑफ द पोल पॉजिटिव होगा, और जो मैं इधर लूँगा, जो भी डिस्टेंस कैसे लूँगा मैं, निगेटिव लूँगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो आगे PC क्या है बच्चा, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हो जाएगा प्लस माइनस टाइम्स 2F। OP क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, तो इट बिकम्स माइनस ऑफ U। एंड IP इज व्हाट, IP डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, तो इट बिकम्स प्लस ऑफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट बिकम्स 2VF, एंड हियर प्लस बन जाएगा बच्चा, माइनस माइनस प्लस, तो इट बिकम्स VU, एंड हियर माइनस UV एंड माइनस 2UF।
ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2VF और देखो UV और UV इसको एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये 2 टाइम्स VU इक्वल टू माइनस UV। तो देखो यहाँ पर दिस, अब देखो 2 हर जगह पे है तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा सब में से, तो बचेगा हमारे पास VF प्लस VU इक्वल टू माइनस UF। तो सब में मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, UVF से, यहाँ भी UVF से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ भी UVF से डिवाइड कर दूंगा। तो VF कट जाएगा यहाँ से, VU विल बी कैंसिल हियर, UF तो वी लेफ्ट हियर माइनस U, दिस बिकम्स प्लस 1/f एंड दिस बिकम्स माइनस V। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा बच्चे यहाँ से, तो मुझे मिलेगा 1/f इक्वल टू 1/f दिस। तो कुछ मिस्टेक हुआ क्या माइनस साइन में, फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पे मैं, दिस, तो ये होगा माइनस VF प्लस का, यहाँ पे प्लस का भी हो जाएगा, माइनस का VF, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस। तो आइए चेक करते हैं आगे, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फार्मूला इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। उसमें भी कौन सा इसके लिए बच्चा, वर्चुअल के लिए है, किसके लिए है, वर्चुअल इमेज के लिए है। और ये कौन सा मैंने मिरर लिया था, कॉन्केव मिरर, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट द मिरर फार्मूला फॉर द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में किसका केस है, ये वर्चुअल। अब मैं इसमें वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मिरर फार्मूला फॉर द कन्वेक्स मिरर। तो लगे हाथ मैं इसी वीडियो में कन्वेक्स मिरर का डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए सेकेंड, राइट डाउन सेकेंड केस, मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसमें बना लेता हूँ कन्वेक्स मिरर। दिस इज कन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। इसको मैं कन्वेक्स मिरर कैसे बनाऊंगा, इनसाइड में सिलवर्ट कर दूंगा, ये आपका कन्वेक्स। दिस इज M1 M2 अपर्चर बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, ये फोकस बन जाएगा, ठीक। अब आइए डायग्राम बनाते हैं इसका। तो इंसिडेंट होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये दिस वन, यहाँ से लाइट ऐसे निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट होके अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। दूसरा डायग्राम, मान लो ऑब्जेक्ट मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ दिखा दे रहा हूँ। दिस इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ओ डैश बोल दिया। फिर बच्चा अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होके जाएगा तो कैसे होके जाएगा, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये, और ये होगा इसकी डॉटेड लाइन, दिस वन, ठीक। तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज इज फॉर्मिंग हियर, दिस वन, ठीक। इसका नाम नेमिंग कर दो, ये ओ डैश हो गया बच्चे, सी हो गया, इसको मैं बोल दे रहा हूँ आई डैश। अब यहाँ से मैं एक नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वी ड्रा अ नॉर्मल, कैसे नॉर्मल ड्रा करूँगा देखिएगा ध्यान से। एट द पॉइंट एम डैश, इसको मैं बोल दे रहा हूँ पॉइंट, इसको मैं बोल दे रहा हूँ पी, दिस इज पी डैश, दिस इज पी। नाउ वी ड्रा नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट पी डैश, ठीक। अब
इसको मैं नॉर्मल ड्रा करके इसको नाम दे रहा हूँ, ये है एन। तो आई डैश, अब सब कुछ है आपके पास, सब कुछ बना है, मैंने इसको पी डैश बोल दिया, ओ डैश हो गया, यहाँ से इमेज का नाम आई डैश हो गया। तो अब देखते हैं बच्चा इन ट्रायंगल ओ डैश, देखो इन ट्रायंगल ओ डैश सी, ओ डैश सी सिमिलर होगा किसी बच्चा ट्रायंगल आई डैश सी से। देखो ओ डैश सी और ट्रायंगल बच्चा क्या है आई डैश सी, तो एंगल सेम हो जाएगा, ये दोनों के लिए कॉमन एंगल बन जाएगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बचा हुआ एंगल भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो ये कैसे बन जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर हो गए तो फिर इसका साइड का रेशो क्या बन जाएगा यहाँ पर ओ डैश अपान ओ डैश अपान ये हो जाएगा आपका आई डैश। ठीक, अब आगे देखो, अब इसमें ओ डैश इट बिकम्स ओ सी अपान आई सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर देखो इन ट्रायंगल पी डैश एन एफ सिमिलर हुआ किससे ट्रायंगल आई डैश एफ से। देखो पी डैश एन एफ और ट्रायंगल बच्चा आई डैश एफ, फिर से ये सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि कॉमन ट्रायंगल बनेगा। फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या पी डैश एन अपान आई डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चे यहाँ पर एन एफ अपान आई एफ। ठीक, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो देखो ये ओ डैश पी डैश लाइन और ओ एन डैश पैरेलल है, तो पहले तो बीच का डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी एन डैश इक्वल टू व्हाट ओ डैश। यहाँ से मैं लिखूँगा आगे, यहाँ से लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को फिर से, ये हो जाएगा बच्चा ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू एन एफ अपान आई एफ, ये हो जाएगा सेकेंड स्टार। ठीक, तो फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टार क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टार। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टार से मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टार बच्चा लेफ्ट साइड इक्वल सेम है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा। तो ओ सी अपान आई सी इक्वल टू एन एफ अपान आई एफ। ठीक, इसको मैं बोल दे रहा हूँ थर्ड। ठीक, इसको मैं बोल दिया मैं क्या थर्ड। तो अब थर्ड में देखो, अब थर्ड में बन गया, अब थर्ड बन गया। अब देखो अगर मैं बच्चा यहाँ पे लेट कर लूँ, अगर यहाँ पे मैं क्या मान लूँ कि जो अपर्चर है M1 M2 ये क्या है अपर्चर है, अपर्चर को वेरी स्मॉल मान लूँ, क्या मान लूँ मैं वेरी स्मॉल बोलूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा एन किससे कॉन्साइड हो जाएगा एन कॉन्साइड विथ पी। अगर एन पी बन जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ओ सी अपान आई सी, और ये हो जाएगा बच्चा पी एफ अपान आई एफ। ठीक, तो अब देखो आगे, अब यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ सारे डिस्टेंसेस को, ये डिस्टेंस में बोल दे रहा हूँ बच्चे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को मैं बोल दे रहा हूँ यू। ठीक, और ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2f, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक v, और ये डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल f। ठीक, तो अब देखो यहाँ से इस वैल्यू में इसमें सारी वैल्यू पुट करना, तो ओ सी क्या है देखो ओ सी इज वाट ओ, यहाँ बच्चा सी, ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ओ सी को मैं लिख सकता हूँ ओ सी कैन बी रिटन एज ओ सी कैन बी रिटन एज हियर ओ पी प्लस पी सी। देखो मैं फिर से इंडिकेट कर दे रहा हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, दिस इज ओ सी, तो ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी सी लिख सकते हैं, दिख रहा है आपको ओ पी प्लस पी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ओ पी प्लस पी सी। आई सी क्या है देखो आई सी भी अननोन है मुझे डिस्टेंस, तो आई सी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो दिस इज आई सी, तो आई सी को मैं लिख सकता हूँ बच्चा पी सी माइनस पी आई।
तो मुझे ये IC मिल जाएगा। तो लिखते हैं इसके लिए IC कैन रिटर्न एज PC माइनस PI। अब PF क्या है बच्चा, देखो PF तो नोन है, फोकल लेंथ है, तो PF हो जाएगा। IF क्या है, IF नोन नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं PF माइनस PI। अब इसके लिए देख लेते हैं कैसे। इस बच्चा क्या है, IF है, तो अगर मैं PF में से PI सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे IF मिल जाएगा। तो वही लिखा हूँ यहाँ पर। तो अब वैल्यू मुझे सब पता है। अब नाउ पुट दिस वैल्यूज। OP क्या है बच्चा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ U। PC क्या है, PC डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल, तो इट बिकम प्लस ऑफ 2F, क्योंकि ये किधर लाइट कर रहा है, ये राइट साइड लाइट कर रहा है। राइट साइड कैसे लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा अपान PC क्या है यहाँ पर, PC सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का डिस्टेंस ही हो जाएगा प्लस का 2F। ये क्या हो जाएगा, PI इमेज का डिस्टेंस है पोल से, तो ये हो जाएगा ये प्लस V। अब देखो PF क्या है बच्चा, फोकल लेंथ है, PF क्या है, फोकल लेंथ है, PI क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पर, तो माइनस UF, अब यहाँ हो जाएगा प्लस UF UV, ये हो जाएगा बच्चा आपका प्लस 2F स्क्वायर, ये हो जाएगा 2F स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस VF। 2F स्क्वायर सेम साइन है, दोनों साइड अवेलेबल है, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा UF प्लस UV इक्वल टू माइनस VF। नॉट डिवाइड बाई UVF ईयर, UVF ईयर, UVF ईयर। तो मुझे देखो UV कट जाए, UF कट जाएगा, यहाँ से UV कट जाएगा, यहाँ से VF कट जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, बचेगा हमारे पास 1/V बच्चा माइनस का बचेगा, यहाँ पे 1/F बचेगा, यहाँ पे 1/U बचेगा माइनस का। यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। UF माइनस प्लस दिस वन, यहाँ पर हो जाएगा 2F स्क्वायर UV 2F स्क्वायर। एक टर्म यहाँ बचा रहेगा बच्चा, एक टर्म यहाँ पे बचा रहेगा आपका ये UVF माइनस का UVF। तो देखो U2VF यहाँ बचा हुआ है और 2F भी यहाँ बचा हुआ है, तो यहाँ भी एक टर्म यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। इसको मैं एक स्टेप और लिख लो यहाँ पर, इसको मैं उस साइड ले जाऊँगा, तो यहाँ पे टर्म बन जाएगा क्या, एक लाइन यहाँ पे और लिखना था, इसको हटा दे रहा हूँ। ये बन जाएगा आपका UF प्लस UV, इसको मैं इधर जाऊँगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का VF हो जाएगा। अब मैं इसको UVF से डिवाइड कर देता हूँ, ये UVF से डिवाइड कर देता हूँ, तो UF कट जाएगा, UV कट जाएगा, VF कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, 1/U बचेगा, यहाँ पे 1/F बचेगा बच्चा, यहाँ पे 1/, यहाँ पे V बचेगा 1/V, यहाँ पे बच्चा U बचेगा। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, दिस बिकम्स 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। दिस इज द मिरर फार्मूला फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। तो आपने क्या देखा इसमें कि मिरर फार्मूला कोई भी केस ले लो, चाहे वो रियल इमेज का ले लो, चाहे वर्चुअल इमेज का ले लो, चाहे कॉन्केव मिरर ले लो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर ले लो, तीनों के केस में हमने क्या पाया, सेम कॉमन फार्मूला पाया, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ठीक। तो आपने देखा, यानी कि इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन बचेगा मिरर में, और यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये 3 टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल है और एक लीनियर मैग्नीफिकेशन डिस्कस कर लूँगा, फिर उसके बाद यूजेज डिस्कस कर लूँगा। आपका ये इस मिरर वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।